देखें 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। मतलब पहले हमें क्या करना है, इन समीकरणों के युग्मों को बदलना है। युग्मों को बदलने का मतलब है हम इसको किस रूप में लिखेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में लिखने के लिए हमें जो ये अपॉन वाला या बटे वाला मैटर है, इसको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। अब इसको खत्म करने का जो तरीका है वो क्या है, ध्यान से देखें। हम जब इसे हल करेंगे तो हमें दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर क्या आ गया बेटा, 2। क्या आ गया बराबर में 2। ये आपके पास है। आपने यहां क्या किया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि माना, आगे लिखेंगे, चलो पहले इसको बना लेते हैं। 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं क्या इसको 1/3 इंटू 1/y लिख सकता हूं क्या, बराबर में क्या चल रहा है 2। कोई दिक्कत। यहां पे माना, क्या माना आपने, 1/x बराबर क्या आ गया p, व 1/y बराबर क्या ले लिया आपने q। क्या ले लिया आपने q। ऐसा यहां पर जब हम इसे हल कर रहे थे तो हमने 1/x को क्या ले लिया p और 1/y को क्या ले लिया q। तो यहां मान रखे, इसका मान क्या रखेंगे p। क्या रखेंगे p। तो 1/2 और ये कितना आ गया यहाँ पे p, ये 1/3, यहाँ पे क्या आ गया q, बराबर में क्या आ रहा है 2। कोई दिक्कत। यहां एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम 6। किसी को नहीं आता है तो 2 इंटू 3 भी ले सकता है, ठीक है। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 को p से गुणा किया, क्या आया 3 का भाग 6 में, 2 को q से किया 2q, और ये बराबर में 2। इसको इधर तो 3p प्लस 2q और 6 दूनी कितना होगा 12। समीकरण नंबर क्या आ गए बेटा 1। यहां तक किसी को कोई समस्या ही क्या, किसी बालक को। चलो आगे बात करें इस वाली समीकरण की। ये क्या है 1/3x 1/2y बराबर 13/6। यहां पर भी वही 1/3 इंटू, इसको हम क्या लिख देंगे 1/x, 1/2 इंटू 1/y बराबर क्या आया बेटा 13/6। तो 1/x को तो हमने क्या लिखा p, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख देंगे p लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे q लिख देंगे। ये कितना आ रहा है 13/6। यहाँ q बड़ा कर लो, है ना, सबके के मैंने बड़ा क्यों लिया है, ठीक है। अब यहां देखें, यहां एलसीएम लिया वापस क्या आएगा 3 का भाग में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 को p से गुणा किया प्लस 3q इस 6 से, तो 2p प्लस 3 बराबर 13। किसी को ये समझ में नहीं आया हो कि 6 से 6 कैसे कटा, तो इधर भाग में इधर भेजेंगे, किस में जाएगा गुणा में जाएगा। गुणा में और भाग 6 का भाग 6 में देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, नहीं आएगा। 1 को 13 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएंगे 13। कोई दिक्कत। समीकरण कौन सी बन गई। अब ये तो हमने समीकरण का निर्माण कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको आप प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन किसी भी विधि द्वारा p और q के मान निकाल सकते हैं। जब p और q के मान हम निकालेंगे तो उन्हें केवल यहां रख देंगे जहां से हमने इनको माना था। तो देखें मैं इसको सोल्व कर रहा हूं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन।
से। विलोपन विधि से बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ आ रहा है 3p और यहाँ आ रहा है 2p, ये बराबर है क्या? बराबर है क्या? ये नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमें किसी एक चर को, चर क्या है हमारे पास, p या q, किसी भी एक चर को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर हम कैसे करेंगे? किसी अन्य चीज से गुणा करेंगे तभी बराबर होंगे। तो हम जिनको बराबर कर रहे हैं उनके दोनों के चिन्ह भी क्या है? समान है। ये भी 3p प्लस का है, वहां भी 2p प्लस का है, यानी कि समीकरण तो आपस में क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। तो समीकरण एक को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 को किससे गुणा करना है? 2 से। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो पूरी को ही 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6p है ना, और 2 दूनी 4q और 12 दूनी 24। कोई दिक्कत है क्या? यहां 3 से करेंगे, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9q और 13 तिया। घटाना है तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, तो यहां माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये तो कहानी खत्म। ये क्या आया? 5 की, ये क्या आ गया? माइनस के, हाँ ये क्या आएगा? 5 और 1, माइनस से माइनस भी। क्यू बराबर कितना गया? 15 बटे, क्यू कितना मिला आपको? क्यू का मान आपके पास आ गया 3, तो क्यू बराबर 3 या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में। तो क्यू बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखें तो 3p प्लस 2 क्यू की वैल्यू 3 बराबर में 12। 3 दूनी कितना होगा? 6। तो 3p बराबर कितना गया? 12 माइनस के 6। तो ये आप देखें आगे यहाँ पे 3p बराबर 12 में से 6 गए तो 6, तो p बराबर कितना आ गया? 6 बटे, तो p बराबर क्या मिल गया आपको? 2। मान रखने पर p व q के, किसके मान रखेंगे? मान रखें किसके? p के और q के। कहां रखेंगे? हमने माना था 1/x बराबर क्या लिया था आपने बेटा? p, व 1/q बराबर 1/y बराबर क्या लिया था आपने? q, ऐसा। तो 1/x, p कितना आया आपके पास? 2, p कितना आ गया? 2, व 1/y बराबर q का मान कितना आया? 3, कितना आया? 3। इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? 1 बराबर 2x, इसको इधर भेजेंगे 1 बराबर 3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे 2, व y बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे 3। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया, आपके चरों के मान आ गए। बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि एलसीएम लेते हैं कैसे लेते हैं, किसको क्या मानते हैं। आप ये जरूरी नहीं है आप p और q भी माने। आपके मन में आता है कि आप a लेंगे तो a लें, आपके मन में आता है कि आप b लेंगे तो b ले लें, आता है st लेना है st ले लें, कुछ भी मान सकते हैं, पर मानना उसी को है जिसको बदलकर हम क्या बना दें? दो चरों वाली रैखिक समीकरण बना दें। ठीक है, तो जो मानेंगे वो भी क्या होंगे? चर ही होंगे। ठीक है, और जिन्हें हम निकाल रहे हैं वो भी क्या है? चर ही हैं। तो ध्यान रखना, विधि हम कोई सी भी प्रयोग में ले सकते हैं, चाहे विलोपन लेंगे, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे वज्रगुणन। ठीक है,
एक एक बार करके देखना इन क्वेश्चन को, नहीं आए दोबारा पूछना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी वही माना 1/√x बराबर p व 1/√y बराबर q। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिखेंगे क्या, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन रूट एक्स को p और ये 3q बराबर में 2, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरी 4/√x 9/√y बराबर में क्या है, -1। कितना है, -1। तो यहां पर इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बराबर -1/√x को क्या लिखेंगे, p और ये q बराबर -1। समीकरण नंबर कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि की बात करें तो यहां पर अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये q क्या हो जाएगा, 9q, और यहां भी 9q। तो मैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है, ये इसको 3 से गुणा करें तो कितना जाए, 3 दूनी 6p, 3 तिया 9q और 3 दूनी 6, ये 4p 9q माइनस का 1। जोड़ेंगे, जोड़ने पर कोई चिन्ह परिवर्तित होते हैं क्या, नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, लगा देंगे। ये कितना हो गया, 10p, ये 5, p बराबर 5/10, p बराबर क्या गया, 5 का 5 दूनी 10, p बराबर क्या आया हमारे पास, 1/2। क्या आ गया, 1/2। p बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2p का मान 1/2 प्लस 3q बराबर में 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 3q बराबर में 2, 3q बराबर 2 माइनस का 1, 3q बराबर क्या आया, 1, q बराबर क्या गया, 1/3, q बराबर क्या आया, 1/। कोई दिक्कत आई क्या, समस्या आई क्या यहां तक। अब जहां हमने माना था p बराबर 1/2 व q बराबर 1/3 रखने पर, कहां रखेंगे, यहां माना 1/√x बराबर p का मान 1/2 व 1/√y q बराबर 1/3। तो रूट x बराबर क्या मिल गया हमें यहाँ पे, 2। क्यों, इसको इधर और इसको इधर गुणा करोगे तो रूट x बराबर कितना आएगा, 2। यहाँ इधर और इसको इधर, वह रूट y बराबर कितना आएगा, 3। यहां से x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो जाहिर सी बात है इधर रूट में है, अभी तो रूट x का मान आया लेकिन x का नहीं आया ना, तो हमने क्या किया, इस रूट को इधर ट्रांसफर किया। या तो रूट को ट्रांसफर कर दो, या तो रूट को पक्षांतरण कर दो, या फिर क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या कर दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो x बराबर क्या आएगा,
2 का स्क्वायर, वह y बराबर क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो x बराबर क्या मिला आपको 4 और y बराबर क्या मिला आपको 9। तो x का मान 4 और y का मान क्या मिला 9। ठीक है, समझ में क्या होगा? ठीक है, देखो अब यहां पे माना क्वेश्चन नंबर 3 1/x बराबर क्या ले लें हम p। बाकी को मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि y एक सीधी रेखा में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब डायरेक्ट इसको लिख देंगे 4p प्लस 3y बराबर 14 और 3p माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2। अरे बेटा बोर्ड पे देखेंगे फायदा मिलेगा। तो समीकरण 1 को 1 गुणा 4 प्लस समीकरण 2 गुणा 3। समीकरण 1 को हमने किससे गुणा किया 4 से। करते हैं 4 चौक 16p, 4 दिया 12y और 14 चौक 56। 3 से करेंगे 9p 12y। ठीक है, इसकी खत्म कहानी। 16 और 9 इन दोनों को जोड़ा 5 125 125 बटे 25 कितनी बार 5 बार। P बराबर क्या आ गया आपके पास, P का मान कहां रख दें समीकरण 1 में। P बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ये रही 4 × 5 प्लस के 3y बराबर में 14। 5 चौक 20 प्लस 3y बराबर में 14। 3y बराबर 14 माइनस के 20। 3y बराबर क्या मिला माइनस के 6। माइनस के 6 बटे 3। y बराबर क्या गया माइनस के क्या आया y बराबर। तो p का मान रखने पर p का मान रखने पर समझ में आ रही नहीं आ रही बात, आ रही है ना। तो p का मान रखें तो 1/x बराबर क्या आएगा, p कितना आ रहा है 5। इसको इधर तो 1 बराबर क्या हो गया बेटा 5x। 5 को इधर ले आएंगे 1/5 बराबर x। x बराबर क्या मिल गया आपको 1/5। मिला नहीं मिला। तो y का मान कितना आया -2 और x का मान कितना गया 1/5। ठीक है, चले नोट कर ले।